पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। जिन पार्टियों ने अब जिन परिवारों ने पूरी पार्टी को अपनी विरासत बना के रखा, किसी में उसको एक रत्ती का हिस्सा नहीं दिया। तो क्या नाचो मैं? और बगैर कोई नौकरी, काम धंधा और बिजनेस किए हुए हजारों करोड़ के ट्रस्टों के मालिक बन के बैठे। मैं फिर कह रहा हूं, वो कहेंगे मेरी संपत्ति तो इतने ही करोड़ की है जो मैंने डिक्लेयर की है, पर जिन ट्रस्टों के मालिक है हजारों करोड़ की संपत्तियां लेके बैठे हुए हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। आप कहते हैं आप सोने पे लेंगे। आपको पता है कि इस समय संजय झा जी भी बैठे हैं और सुहेल सेठ जी बैठे हुए हैं। इनको निश्चित रूप से पता होगा हार्ड करेंसी के रूप में अब डॉलर का भविष्य अनिश्चित हो रहा है। दुनिया के 1/4 से अधिक बैंक अब अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं और यूबीएस ने कहा है कि इस साल 700 मीट्रिक टन गोल्ड रिजर्व बढ़ाएंगे और प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज्यादा गोल्ड भारत में है। ये पागल हो गया। हमारे यहां सोना कोई केवल पैसा नहीं है। मैं इनसे कहना चाहता हूं, हमारे यहां सोना धर्म का प्रतीक है। हमारे यहां सोना पूजा में यूज होता है और उसका सिर्फ मनी से यूज नहीं है। हीरा नहीं चढ़ाया जाता भगवान को, सोना चढ़ाया जाता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? शादी के समय सोना दिया जाता है बच्ची को। अगर कोई गरीब भी होता है तो चाहे 1 तोले की चेन दे तो मगर देता जरूर है। और जब मृत्यु हो रही होती तो भी कहा जाता है कि अगर घर में कोई सोना हो तो उस समय ला के रख दो। साले का खोपड़ी तोड़ साले। नाविका जी, आपने सुधांशु जी को करीब 4-5 मिनट का वक्त दिया है, तो मुझे भी बीच में नहीं टोकिएगा। मैं संक्षेप में जवाब दूंगा, लेकिन मैं भी अपने 4 मिनट जरूर लेने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये तो चंदा लो धंधा लो पार्टी है। इलेक्टोरल बॉन्ड जो 1947 के बाद सबसे बड़ा घोटाला है हमारे देश में, वो तो दुनिया देख चुकी है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल। इस चुनाव में उसका नतीजे में भी उसका असर आप देखिएगा। 4 जून को हम लोग मुलाकात जरूर करेंगे। भ्रष्टाचार का मिसाल है भारतीय जनता पार्टी। जब मोदी जी ने एक समय कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, उनका मतलब था कि मैं जी भर के खाऊंगा, मैं पेट भर के खाऊंगा। और इलेक्टोरल बॉन्ड में तो इनका पूरा खुलासा और भंडाफोड़ हो चुका है। झूठ है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अब देखिए, ये पारदर्शिता में भी इनकी बधाई देनी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी के नाम पर एक क्रिकेट स्टेडियम है, एक तरफ अदानी एंड है, एक तरफ अंबानी एंड है। ठीक है। और तो इनका प्राथमिकता गरीब, किसान, मिडिल क्लास, युवा, महिलाएं तो है नहीं। वो तो सिर्फ बयानबाजी के लिए है। कांग्रेस पार्टी का जब से घोषणा पत्र आया है, ये बौखला गए। तू समझा? हाँ, मोदी जी का भाषण तो सब लोगों ने सुना और हम लोग शर्म से अपने सर का सबने झुकाया है। चाहे सुधांशु जी माने या न माने, प्रधानमंत्री का भी कोई मर्यादा होता है गुरुजी। मुस्लिम लीग, उन्होंने शायद दस्तावेज को पढ़ा भी नहीं, और पढ़ते तो शायद समझते भी नहीं। गजब बेइज्जती है। क्योंकि वहां पर तो अच्छे गारंटीज थे युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीब के लिए, मनरेगा के लिए। वो तो आपकी सोच में आता भी नहीं है सुधांशु जी। आज आपका चिंता जो है ना, आपकी जो दुविधा, जो कश्मकश है, वो मैं समझ रहा हूं। यदि आपकी सरकार जीती, मेरा तो उम्मीद है कि आप नहीं आएंगे। हम पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं, आप लोग घोषणा पत्र नहीं, आप लोग तो धोखा पत्र में नंबर 1 है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ हो। दूसरी बात नाविका जी, इस पर जरा ध्यान कीजिएगा। मोदी जी कहते हैं मंगल सूत्र, जमीन, ये तो सब झूठ है। ये तो सब दुनिया जानती है कि मोदी जी झूठ बोलने में नंबर 1 है। हम आज सुधांशु जी तो एकदम स्ट्रेट फेस रखेंगे, बेचारे उनके नेता हैं, उस पर क्या बोलेंगे। लेकिन मोदी जी तो राजनेता नहीं, अभिनेता नंबर 1 है। और अभिनेता जो है स्क्रिप्ट पे काम करता है, सच्चाई पे नहीं, वास्तविकता पे नहीं। तो झूठ बोलने में नंबर 1 है। और उनका झूठ जो है अब पकड़ा गया है। और मैं बताने वाला हूं आपको कि जमीनी स्तर पर जो बदलाव हो रहा है, उसको लेके आज भाजपा का बौखलाहट देख लीजिए। झूठ है, झूठ है।
धत कहाँ की चीज